नमस्कार। तो अभी तक हमने जितना मोशन देखा था इसके अंदर वो स्ट्रेट लाइन में था। जब सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन मीन्स मोशन अलोंग ए सर्कल। जैसे अगर कोई रेस के अंदर अगर बच्चे जो है स्टूडेंट्स अगर दौड़ते हैं तो वो रेसिंग ट्रैक सर्कुलर या एलिप्टिकल टाइप का होता है। तो अगर सर्कल के अंदर कोई मोशन हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी उस केस के अंदर देखिए, हमेशा जहाँ पे भी सर्कुलर मोशन होगा एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी इज चेंजिंग, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड में भी कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड एक जैसी हो सकती है कि एक ही स्पीड से अगर बच्चा दौड़ रहा है तो स्पीड कैन बी कांस्टेंट। अच्छा, अगर एक राउंड कंप्लीट लगाया तो एक राउंड लगाने में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर सी दिस इज यूनिफॉर्म ऑल्सो, मतलब स्पीड इसमें कांस्टेंट है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और इस केस के अंदर स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 पाई आर, एक राउंड के अंदर 2 पाई आर और अपॉन टी। सो दिस विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब वापस अगर इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स देखें, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर। अब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। इन 40 सेकेंड्स what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds। तो डिस्प्लेसमेंट भी पूछा हुआ है और डिस्टेंस कवर्ड भी पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ डायमीटर इज 200 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस विल बी 100 मीटर, इसका आधा हो जाएगा 100 मीटर। अच्छा, अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका रेडियस अगर हो गया 100 तो एक राउंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। सो डिस्टेंस covered in one round will be equal to 2 pi r, right? So this will be 2 into, this is 3.14, pi is 22/7 या 3.14 और r की वैल्यू दी हुई है 100। सो दिस कैन बी रिटन एज 200 पाई। चाहो तो पाई अगर वैल्यू रखते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर इसको 200 पाई लिख सकते हैं और नहीं तो 3.14 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये डिस्टेंस कवर्ड होगा, दैट मैनी मीटर्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 मिनट्स इसकी स्पीड जो है ये 40 सेकेंड के अंदर इसको कंप्लीट कर लेता है और 2 मिनट और 20 सेकेंड
2 मिनट के अंदर ये हो गया 120 सेकेंड्स और प्लस 20 मतलब टोटल टाइम this is equal to 2 minutes 20 seconds means this is equal to 2 into 60 and plus 20 seconds means this will be 140 seconds. ठीक है, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें स्क्वायर के अराउंड रनिंग होती है. अब यहाँ पे अगर ए पॉइंट से इसने दौड़ना चालू किया, एक राउंड वो 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है. तो देखिए यहाँ से एक राउंड कंप्लीट किया 40 सेकेंड में, फिर 80 सेकेंड में दूसरा, और फिर 120 सेकेंड के अंदर तीसरा, और फिर अब 20 सेकेंड बचे, तो 20 सेकेंड बचे तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा. मीन्स इट विल रीच टू दिस पॉइंट बी. अगर ये बी पॉइंट पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ए बी, और ए बी मतलब डायमीटर. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट in 140 seconds will be equal to diameter, and diameter is equal to 200 मीटर दिया हुआ है. तो डायमीटर के बराबर डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट साइड होगा उसके, और वो डिस्टेंस होगा डायमीटर के बराबर, और डायमीटर है 200 मीटर. तो आंसर विल बी 200 मीटर. नेक्स्ट इज जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds, and then return around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging? First, A from A to B and B from A to C. तो अब इसको पहले हम देखें. जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड A to other and B of a straight 300 मीटर रोड. तो अगर A से लेके B तक, ये A से B तक ये 300 मीटर लंबी रोड है, और इसके लिए टाइम कितना हो गया? फ्रॉम ए टू बी ऑफ ए स्ट्रेट रोड इन 2 minutes 30 seconds. तो 2 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर ये इतना कवर किया. एंड देन रिटर्न्स, फिर यहाँ से वापस आया, रिटर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक. तो यहाँ से इस सी पॉइंट तक पहुँचा. सपोज ये 100 मीटर पीछे आया टू पॉइंट सी इन अनदर 1 minute. तो यहाँ पे ये तो 2.5 मिनट में चला, और ये यहाँ पे 1 मिनट के अंदर चला. What are Joseph's average speed and velocity in jogging? First, from A to B. A to B के लिए एवरेज स्पीड चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए, और फिर उसके बाद में A से C की तरफ, A से C तक की भी हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल A part from A to B. From A to B, distance is equal to, distance है 300 मीटर
time is equal to time, this is equal to 2 minutes 30 seconds. 2 minutes 30 seconds means this will be equal to 2 minutes means 120 seconds plus 30 seconds means this is 150 seconds. Therefore, speed और वेलोसिटी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, वापस भी नहीं आ रहा है, तो वो सेम होगी. स्पीड और वेलोसिटी बोथ. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. So this will be equal to 300 upon 150. So this will be equal to 2, this will cancel, 2 times 2 meters per second. This will be speed, and velocity is also, this will also be same 2 meters per second, right? लेकिन जब A to C लेंगे तो सेकेंड बी पार्ट A to C, इसके अंदर A to B और फिर B to C वाली स्पीड निकालनी पड़ेगी. तो स्पीड फ्रॉम A to B ये तो हम निकाल चुके हैं 2 मीटर्स पर सेकेंड. 2 मीटर्स पर सेकेंड. देन स्पीड फ्रॉम B to C will be equal to, this will be, यहाँ पे 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर, और अपॉन टाइम यहाँ पे 1 मिनट है. टाइम 1 मिनट है मतलब 60 सेकेंड्स है. इससे ये कैंसिल हुआ and this will be 3 and here this is 5 means 5 upon 3 meters per second, right? Therefore average speed is equal to, एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 प्लस 5 अपॉन 3 अपॉन 2, दोनों का एवरेज निकालना है. तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 मीन्स 11 अपॉन 3 एंड इंटू 2 मीन दिस विल बी 11 अपॉन 6 मीटर्स पर सेकेंड. ये एवरेज स्पीड होगी फ्रॉम A to C, क्योंकि इसमें ये स्पीड भी है, ये स्पीड भी है. लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो यहां से यहां तक का ये तो केवल 200 मीटर हुआ, 200 मीटर. और जबकि टाइम कितना लगा, टाइम लगा ये 2 मिनट 30 सेकेंड और फिर वापस आने के लिए 1 मिनट और ज़्यादा लगा, मतलब 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स लगे. तो 3 मिनट्स के और 30 सेकेंड. देखिए पहले इसका टाइम हो गया था 150, है ना, 2 मिनट 30 सेकेंड इसके, और 1 मिनट और लगा मतलब 60 सेकेंड्स और लगे. तो दिस विल बी 150 एंड प्लस 60 मीन्स दिस विल बी 200 अपॉन 210. दिस will cancel, so this is 20 upon 21 meter per second.
तो वेलोसिटी इसकी कम होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम है और जबकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। ओके तो वेलोसिटी और स्पीड इनके क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? So here, while driving, average speed when going, this is 20. On his return trip, if we suppose that the time taken on his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? तो यहाँ पे जाते समय अगर हम देखें कि एक वेलोसिटी तो 20 किलोमीटर पर आवर है ना। अगर हम डिस्टेंस सपोज करें, डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर हम x लें तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम will be equal to distance upon speed, means क्योंकि speed is equal to distance upon time होता है तो time is equal to distance upon speed हो जाएगा। distance x है और speed not this 200, this is 20 kilometer, right? तो upon 20 kilometer, right? In second case, suppose velocity is v, this is 30 km per hour, this is hours. Then v is equal to, this is 30, distance is same, so time will be equal to, this will be again distance upon the speed, तो x upon 30 हो जाएगा, इतने hours हो गया, ठीक है। So therefore total distance ये हो जाएगा x जाने के लिए और x आने के लिए, मतलब 2x हो गया, और total time this is x upon 20 plus x upon 30, तो इसमें LCM आ गया 60, right, and this will be 3x and plus 2x, means this will be 5x upon 60, इससे ये कैंसिल हो गया 12 times, means this is x upon 12, ये टोटल टाइम हो गया। Therefore average speed is equal to total distance upon total time, means this will be total distance है 2x और upon total time is x upon 12, ये ऊपर चला जाएगा, so this will become 2x into 12 upon x, x से x कैंसिल हो गया, तो एवरेज स्पीड जो इसकी बनेगी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी बनेगी, ठीक है। Now next is a motorboat starting from rest, तो जहाँ starting from rest हुआ मतलब अपन u is equal to तो 0 लिखी दो सबसे पहले,
on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of, तो यहाँ पे at a constant rate of 3 meters per second square, मतलब acceleration दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 8 seconds. तो time is equal to 8 seconds. This is given. How far does the boat travel during this time? तो अपने को S is equal to पूछा हुआ है, ठीक है। तो S is equal to क्या होता है, 1/ut प्लस 1/2 AT square ut, but u is 0, तो 0 plus 1/2 a is 3 into t square, टाइम 8 सेकेंड दिया है, तो 8 into 8, so this will cancel 4 times, ठीक है। 12 into 8, तो this will be 96 meters. तो ये 8 सेकेंड के अंदर 96 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ओके। नेक्स्ट इज ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, तो ऊपर से ड्रॉप की 20 मीटर हाइट से, और जब ड्रॉप की है तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meters per second square, तो ये एक्सीलरेशन दिया है। देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले ड्रॉप्ड जेंटली, सो u इज इक्वल टू 0, और फ्रॉम ए हाइट मतलब s इज इक्वल टू 20 मीटर दिया हुआ है, और ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है। अब चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जब नीचे से ऊपर भेजते हैं तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, लेकिन ऊपर से नीचे वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, सो दिस इज पॉजिटिव 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। With what velocity will it strike the ground? तो हमको सबसे पहले तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए। After what time will it strike the ground? तो t भी चाहिए हमको, t क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले v निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन अगर यूज करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 0 हो गया, प्लस 2 इंटू a इज 10 इंटू s, डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर, सो v स्क्वायर is equal to 400. Therefore, v is equal to under root of 400. So, this will be 20 meters per second. इतनी स्पीड के साथ में ये आके जमीन को स्ट्राइक करेगी, और यहाँ पे टाइम भी पूछा हुआ है। अब टाइम निकालने के लिए वी नो, जब एक बार हमको v मालूम पड़ गया तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v ये 20 है, u ये 0 है, प्लस a ये 10 है, तो टाइम यहाँ से t निकाल सकते हैं, इससे इधर डिवाइड कर दो, तो t इज इक्वल टू 20/10 मीन्स दिस इज 2 seconds. So like this we can find time and speed also. An artificial satellite
moving in a circular orbit of radius 42250 kilometer. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. Okay. अब यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट दिया हुआ है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है और रेडियस दिया हुआ है इसका, दिस रेडियस इज गिवन 42250 kilometer. This is given, right? Calculate its speed. तो स्पीड निकालना है. If it takes 24 hours, तो टाइम दिया हुआ है to revolve around the earth. तो एक राउंड ले रहा है. तो देखिए सबसे पहले तो हम लिख लें R इज इक्वल टू 42250 किलोमीटर. ठीक है. स्पीड निकालनी है हमको. स्पीड इज इक्वल टू व्हाट वी वांट टू फाइंड एंड टाइम इज इक्वल टू 24 आवर्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम निकालें डिस्टेंस. तो डिस्टेंस traveled will be 2 pi r. This is 2 pi r, है ना, क्योंकि एक बार अगर चक्कर लगाना है तो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा. दिस इज 2 into this is 22. Yeah, in terms of pi, if we find out pi, r is 42250. This is distance covered. So speed is equal to distance upon time. So this will be 2 pi into 42250 upon 24. Right? So this 2 will cancel 12 times और 12 इसको अगर हम कैंसिल करें 2 से तो ये हो गया 6. This is 21125. Right? So this will be 21125 pi upon 6. Can we cancel it by 3? No, we cannot. Upon 6 kilometer per hour. This will be the speed of this orbit. Okay. If you want, you can put the value of pi 3.14 and in decimals also you can calculate.